मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि आपने लास्ट क्लासेस को बड़े अच्छे से एंजॉय किया, और जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस को बड़े ध्यान से देखा, उन पर प्रैक्टिस किया और उनको लगातार रिवाइज किया, उस बच्चे को तो क्लास आज वाली बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और जिन बच्चों ने थोड़ा आनाकानी की और लास्ट क्लासेस को रिवाइज नहीं किया, उनको आज वाली क्लास में बड़ा परेशानी महसूस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा, वो क्लासेस को सीक्वेंस में देखें। पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे क्लासेस को देखें और फिर उनको जो है बाकी जो फर्दर क्लासेस का परिणाम बेहतर मिलने वाला होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज आपको थोड़ी सी कड़वी दवाई पिलाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर। एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 आवर में ख़त्म कर सकते हैं। वाइल 2 men और 8 चिल्ड्रन, 2 आदमी और 8 बच्चे उस काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। जबकि वाइल 2 men plus 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 120 आवर्स। 2 आदमी और 3 औरत उस काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कम से कम 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें पहले, फिर आगे फर्दर देखना स्टार्ट करें। जो बच्चा क्वेश्चन पर टाइम नहीं देगा, उसको क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार, इन सब का एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम होगा जी 480, और ये हमारे पास टोटल वर्क होता है। आई बच्चों, बात समझ में आई? अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 5। यहाँ इस पेयर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और इस पेयर से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 4। आई बच्चों, बात समझ में आई? अब देखो यार, आप एक बात समझो कि अगर 2 आदमी और 8 बच्चे एक दिन में 6 काम करेंगे, अगर मैं दोनों और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बनेगा 1 man प्लस 4c इक्वल टू 3। इसका ये मतलब हुआ कि एक आदमी और 4 बच्चे एक दिन में 3 काम करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर एक आदमी और 4 बच्चे 3 काम करते हैं तो 3 औरत जो है वो कितना काम करेंगे जी? देखो, अगर एक आदमी और 4 बच्चा 3 काम करते हैं, और मेरे पास ध्यान से समझना, एक आदमी और 4 बच्चे 3 काम करेंगे तो 3 औरत करेंगे जी 2 काम, यानी कि 2 यूनिट काम जो है वो 3 औरतों के द्वारा होगा। आई समझ में? अब इस बात को यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर 3 औरत 2 काम करें, अगर 3 औरत 2 काम करें और 2 आदमी कितना काम करेंगे जी? देखो यार, अगर 2 आदमी और 3 औरत काम करें तो एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। जबकि मुझे पता है कि 3 औरत 2 काम कर रही है, यहाँ से मैंने निकाला। तो 3 औरत ने अगर 2 काम कर लिया तो 2 मैन कितना काम करेंगे? 2 मैन काम करेंगे 2 यूनिट, और 1 मैन काम करेंगे जी 1 यूनिट। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी जी। हाँ कहना? हाँ। देखो यार, अब इस बात को यहाँ पर पुट करते हैं जी। अगर एक आदमी 1 काम करे तो 2 आदमी 2 काम करेंगे जी, और 8 बच्चे कितना काम करेंगे जी? देखो यार, 2 आदमी 8 बच्चे 6 काम करते हैं, और 2 आदमियों ने 2 काम कर लिया, तो 6 में से 2 काम हो गया, तो बाकी काम कितना बचा जी? 4। इस 4 काम को कौन करेगा जी? 8 बच्चे। अगर 8 चाइल्ड जो है वो 4 यूनिट वर्क करते हैं, तो एक बच्चा कितना काम करेगा जी? 4/8, मतलब हाफ काम करेगा जी। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि एक आदमी जो है वो हर रोज़ 1 यूनिट काम करेगा, और एक चिल्ड्रन जो है वो हर रोज़ हाफ यूनिट काम करेगा।
आई बच्चों बात समझ में आई। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ 5 men and 16 children कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम द वर्क विल कंप्लीट। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास टोटल वर्क है 480, हमारे पास टोटल वर्क है 480, और अगर इस काम को 5 आदमी और 16 बच्चे करें, अगर इस काम को 5 आदमी और 16 बच्चे करें, अब आप मुझे बताओ कि एक आदमी हर रोज़ एक काम करता है तो 5 आदमी हर रोज़ 5 काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही अगर 16 बच्चे, अगर एक बच्चा आधा काम कर रहा है तो 16 बच्चे कितना काम करेंगे? 8 यूनिट काम करेंगे। आई सर बात समझ में? 8 और 5 13, तो एक दिन में 13 यूनिट काम हो पाएगा। अब मेरे पास 480 काम है, इसको 13 से डिवाइड कर दो। भाई 480 काम करवाना और एक दिन में 13 काम हो रहा है जी, तो इसको जब डिवाइड करोगे और इसको जब आप लोग शॉर्ट आउट करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। आई बच्चों बात समझ में? देखो कुछ बच्चों को दिक्कत महसूस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप हर क्लास में आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को समझो, और जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आया वो क्लास को दोबारा रिवाइज करो। एक बार देखो, 2 बार देखो, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब इस क्वेश्चन पे काम करेंगे से। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों, और क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 2-3 मिनट इन्वेस्टमेंट करो। आपको एक बात बार बार समझाई जाती है कि जो बच्चा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेगा उसको चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ते हैं सर क्वेश्चन जी। ए मैन हैज़ 3 सन, एक आदमी के पास 3 बच्चे हैं। द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। कहता जी पहला लड़का और दूसरा लड़का काम को 24 और 36 दिन में ख़त्म कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क। और जो तीसरा बच्चा है वह काम को कितने समय में ख़त्म करेगा? इफ़ मैन कुड अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3/11 डेज। अगर जो आदमी है अकेला इस काम को ख़त्म करेगा 3 सही 3/11 दिन में। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। उनका जो पिताजी है बच्चों से दुगना काम करते हैं सेम टाइम में। तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत महसूस होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। देखो यार, एक आदमी के पास 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। कहता जो पहला बच्चा है ना ए, ये काम को ख़त्म करेगा 24 आवर में, 24 डेज में, सॉरी। ऐसे ही जो दूसरा बच्चा है यह काम को ख़त्म करेगा 36 डेज में मेरे प्यारे बच्चों। और इन बच्चों का जो फादर है, पापा है, वह इस काम को ख़त्म करेगा 3 सही 3/11, 3 सही 3/11, 11 3 33 और 3 36/11 डेज में। ऐसे समझ में, इन बच्चों का जो फादर है वो 36/11 दिन में काम ख़त्म करेगा। अब आप क्या काम करें, इन तीनों का एलसीएम ले, 36 24 36 का इनका एलसीएम आएगा जी 24 3 72, 36 72, इसका एलसीएम आएगा जी 72। इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे जी। अब इस 72 को डिवाइड करो 36 से, 2 आएगा, और इस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 22। आपको मैंने लास्ट क्लासेस में सिखा रखा कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, नीचे होती है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। इसको 24 3 72 और 36 दूनी 72। आइए बच्चों बात समझ में। अब देखो यार, जो फादर है, जो बच्चा का पिताजी है, फादर है, वो एक दिन में 22 यूनिट काम करता है, हाँ क्या ना। और जो बच्चा ए है वो एक दिन में 3 काम करेगा, और जो बी है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। सी का मेरे को नहीं पता।
लेकिन एक बात कन्फर्म है क्या, कि जो फादर है वो बच्चों से दुगना काम करता है। अब एक बात बताओ यार, अगर पिताजी 22 काम कर रहा है तो बच्चे 11 काम करेंगे जी? अरे बोलो हाँ कहना भाई, अगर पिताजी 22 काम कर रहा है तो बच्चे इससे आधा काम करेंगे, 11 वर्क करेंगे जी। अब ए ने काम किया 3 यूनिट और बी ने काम किया 2 यूनिट। अब मैं सी की क्या वैल्यू रखूँ कि इन सब का जोड़ मेरे पास 11 बन जाए? आप बोलोगे सर सी के लिए 6 रख दो जी। आइए बच्चों बात समझ में? तो यहाँ से क्या समझ में आया, जो सी है वो एक दिन में काम करेगा 6 यूनिट। और आपसे सवाल क्या पूछा गया, कहता जो तीसरा लड़का है सी, वो इस काम को कितने समय में ख़त्म करेगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास टोटल वर्क है 72 और सी एक दिन में काम करेगा 6 यूनिट। तो इसको जब आप लोग काटोगे ना जी तो 12×72 12 डेज आने वाला होगा। आई बच्चों बात समझ में? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आज की जो क्लासेस है और आज से जो आगे फर्दर क्लासेस चलेंगी उनका लेवल थोड़ा आपको अप मिलने वाला होगा। हम हर एक क्लास में आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इनको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इस पर कम से कम 2 या 3 मिनट स्पेंड करिए। जो बच्चा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेगा उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। सवाल है a + b कैन डू अ वर्क इन 12 days while b + c कैन डू द सेम वर्क इन 6/2/3 days। देखो मेरे प्यारे बच्चों, a + b किसी काम को ख़त्म करेगा 12 दिन में और b + c उस काम को ख़त्म करेगा 6 सही 2/3 दिन में। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 18, 18 और 2 20/3 दिन में। आप दोनों का एलसीएम लेंगे जी, तो एलसीएम आएगा जी 60, 60 हमारे पास एलसीएम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 × 5 = 60 और 20 × 60, तो 3 × 3 = 9। आई सर बात समझ में? a + b हर रोज़ 5 काम करेंगे और b + c जो है वो हर रोज़ काम करेंगे जी 9 यूनिट। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो a है वो हर रोज़ कितना काम करेगा, तो आप लोग बता नहीं पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि a हर रोज़ कितना काम करे, आप बता नहीं पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b हर रोज़ कितना काम करे, तो आप बोलोगे सर a + b हर रोज़ काम करेंगे जी 5 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आई? अब जैसे आपसे मैं पूछूं कि b + c हर रोज़ कितना काम करेंगे जी, आप बोलोगे सर b + c हर रोज़ काम करेंगे जी 9 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार क्या, अब इस क्वेश्चन ने बोला द सेम वर्क डन इफ द सेम वर्क इज कंप्लीट बाय a, b and c बाय वर्किंग 3, 4 and 7 days। कहते हैं कि अगर a इस पर काम करे 3 दिन के लिए, अगर a इस पर काम करे 3 दिन के लिए और b इस पर काम करे 4 दिन के लिए और c इस पर काम करे 7 दिन के लिए, तो काम खत्म हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो मुझे a की एफिशिएंसी पता और ना मुझे b की एफिशिएंसी पता और ना ही मुझे c की एफिशिएंसी पता है, बट मुझे जो एफिशिएंसी किसकी पता, a + b की। तो मैं इनसे काम अलग अलग ना करवा के मैं इनसे काम पेयर में करवाता हूँ। देखो यार, अगर किसी काम पर a आए 3 दिन के लिए और b आए 4 दिन के लिए, तो आप मुझे बताओ कि a + b कितने दिन के लिए मिल पाएंगे जी? आप बोलोगे सर ये तो 3 दिन के लिए मिल पाएंगे। अब b को काम पर आना है 4 दिन, b काम पर आ चुका है 3 दिन, तो अब b को मैं c के साथ मिलाऊंगा 1 दिन के लिए, ताकि b के जो है वो 4 दिन कंप्लीट हो जाए। आई बच्चों बात समझ में आई? अब जो c है उसको काम पर 7 दिन आना और c 1 दिन आ चुका है,
तो सी इस काम पर आएगा जी 6 डेज के लिए। आई बच्चों बात समझ में आई। अब देखो यार, जो ए प्लस बी है वो उनको काम करना है 3 और एक दिन में काम करेंगे जी 5, तो 5 दिए 15, तो 5 से गुना करेंगे तो 15 यूनिट जो काम है वो ए प्लस बी कर जाएंगे जी 3 दिन में। ऐसे ही जो बी प्लस सी है वो एक दिन में काम करेंगे 9 यूनिट, तो 9 यूनिट काम हो जाएगा। तो 15 और 9 24 काम हो गया। तो 15 और 9 24 काम हो गया और टोटल काम था 60। तो 60 में से 24 को घटाओ तो बचा 36। अब ये बताओ, ये जो 36 काम है कौन करेगा? सी करेगा। और 36 काम को करेगा सी 6 दिन में। अगर 36 काम को सी 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा सी? 6 यूनिट। इट मीन्स जो सी है वो एक दिन में काम करेगा जी 6 यूनिट। और हमसे सवाल क्या पूछा गया? इन हाउ मैनी डेज ए अलोन, ए अकेला जो है इस काम को कितने समय में करेगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि जो सी है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अगर सी एक दिन में काम करेगा 6 यूनिट तो बी काम करेगा जी 3 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आई। और ऐसे ही अगर बी काम कर रहा है 3 यूनिट तो ए काम करेगा जी 2 यूनिट। इट मीन्स जो ए जो है एक दिन में काम करेगा जी 2 यूनिट और बी एक दिन में काम करेगा जी 3 यूनिट और सी एक दिन में काम करेगा जी 6 यूनिट। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर सी की निकालनी हो तो 60/6 कर दो, अगर बी की निकालनी है तो 60/3 कर दो और अगर ए की निकालनी है तो 60/2 कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आई बच्चों बात समझ में? तो इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करेंगे। देखो थोड़ा भारी लेवल है इन क्वेश्चंस का, आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगा, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें सरल लगने लगेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं जी। आप इस क्वेश्चन को टाइम दो और इस क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 2 या 3 बार पढ़ो, आपको चीज़ें सरल लगना स्टार्ट हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ो इसको मेरे प्यारे दोस्तों। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत अगर कोई इंसान जिस भी फील्ड में करे, हार्डवर्क कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। ए प्लस बी और बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 and 16 डेज। देखो प्यारे बच्चों, ए प्लस बी किसी काम को ख़त्म करेंगे 12 दिन में और बी प्लस सी उस काम को ख़त्म करेगा 16 दिन में। आइए बच्चों बात समझ में आई। कहता है कि अगर ए इस पर काम करे 5 दिन के लिए, देखो प्यारे दोस्तों, अगर ए काम करे इस पर 5 दिन के लिए और बी इस पर काम करे 7 दिन के लिए, बी काम करे 7 दिन के लिए और सी काम करे 13 डेज के लिए, 13 दिन के लिए। अगर सी काम करे 13 दिन के लिए तो काम खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जी 48 आएगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? देखो यार, मेरे को ना तो ए की एफिशिएंसी पता और ना मुझे बी की एफिशिएंसी पता और ना मेरे को सी की एफिशिएंसी पता। तो क्या करेंगे जी, ए और बी से काम पेयर में करवाएंगे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ए और बी को मिलाना चाहूँ तो कितने दिन के लिए मिल पाएंगे जी? 5 दिन के लिए। और ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो जब ए प्लस बी आएंगे 5 दिन के लिए तो ये 20 काम को ख़त्म कर जाएंगे। ऐसे ही अब बी को काम पर आना है 7 दिन के लिए, पर बी काम पर आ चुका है 5 दिन के लिए, तो बी का 2 डेज का काम पेंडिंग है। तो मैं बी को सी के साथ मिला के काम कराऊंगा जी 2 दिन के लिए। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बी प्लस सी है वो एक दिन में काम करते 3 यूनिट और 2 दिन में काम करे 6 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में आई। अब आपका 20 और 26 काम हो गया, आपका टोटल वर्क है 48, इसमें से 26 काम हो गया तो काम बचा जी 22। ये 22 काम कौन करेगा जी? 22 काम करेगा सी,
ये 22 काम कौन करेगा जी? 22 काम करेगा सी। सी को काम पर आना है 13 दिन, पर सी काम पर आ चुका है 2 दिन, तो सी इस 22 काम को करेगा जी 11 दिन में ख़त्म। अगर 22 काम सी खत्म करेगा 11 दिन में, तो एक दिन में सी कितना काम करेगा जी? 2 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में? तो ऐसे क्या समझ में है, जो सी है वो एक दिन में काम करेगा जी 2 यूनिट। ऐसे ही अगर सी एक दिन में काम करेगा 2 यूनिट, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बी है वो काम करेगा जी 1 यूनिट। ऐसे ही अगर बी काम करेगा 1 यूनिट, तो ए काम करेगा जी 3 यूनिट। सी एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, बी एक दिन में काम कर रहा है 1 यूनिट, और जो ए है यह एक दिन में काम करेगा 3 यूनिट। तो आपको जिससे भी निकालना, अगर सी से पूछे तो 48/2, और अगर बी से पूछे 48/1, और अगर पूछे ए से तो 48/3। आई बच्चों बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इनको लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल समझें। अगर आप इन क्वेश्चंस का एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको समय नहीं लगने वाला इन क्वेश्चंस में। तो आई बच्चों बात समझ में? अब आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें और इस पर कम से कम 2 मिनट इन्वेस्टमेंट करें पढ़ने के लिए। कम से कम आप इसको 2 बार पढ़ें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप मेहनत करते रहिए और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जल्दी ही आपको मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन क्लासेस को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जी। A + B टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 आवर्स। देखो यार, A + B किसी काम को ख़त्म करें जी 8 घंटे में। B + C टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 आवर। B + C काम खत्म करेगा जी 12 घंटे में, 12 हार्स में, 12 हार्स में। यहाँ पे बेटा हार्स लिख लो जरा, डेज मत लिखो, हार्स लिख लो। A + B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 days A लेफ्ट द वर्क। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, A + B ने काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। A + B ने काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। एंड B वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days। अगले 2 दिन B ने काम किया। आई बच्चों बात समझ में आई? क्वेश्चन ही है तो। एंड ऑल्सो लीव द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय C in 8 days। और जो C है उसने इस पर 8 दिन काम किया। आई बच्चों बात समझ में? जो C है उसने इस पर 8 दिन काम किया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे जी। A + B काम कर रहा है 8 के लिए, 8 घंटे के लिए, और B + C काम कर रहा है जी 12 घंटे के लिए। तो दोनों कैल्शियम लेंगे जी, 24 आएगा। 12 दूनी 24 और 8 3 24। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, अगर A + B काम करे 4 दिन के लिए, तो एक दिन में काम करेंगे जी 3, तो 12 काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, मुझे ना तो B की एफिशिएंसी पता है, पर मुझे B + C की पता है। अब देखो यार, B काम पर आएगा 2 दिन के लिए और C काम पर आएगा 8 दिन के लिए। अगर मैं पूछूं कि B + C मिलकर काम करेंगे 2 दिन के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों B + C एक दिन में काम करते हैं 2 यूनिट और 2 दिन में काम करें 4 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। तो 12 और 4 16 काम हो जाता है। 24 में से 16 काम हो गया, तो काम बचा जी 8। ये 8 काम कौन करेगा जी? काम करेगा C जो है उसको काम पर आना है 8 दिन के लिए, पर C काम पर आ चुका है 2 दिन के लिए, तो इस 8 काम को C करेगा 6 दिन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं C जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है जी, तो आप बोलोगे सर जी 4/3 यूनिट पर डे। और आपसे क्या सवाल पूछा गया कि C इस काम को कितने समय में ख़त्म करेगा। देखो प्यारे दोस्तों, मेरे पास 24 काम है और 4/3 काम करता है C एक दिन में जी, तो 24 × 3/4, 4 × 24
6 3 18 दिन में। आई बच्चों बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और बड़े प्यार से आप इनको एंजॉय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्योर कैट लेवल का क्वेश्चन है। बेहतरीन सवाल है सर अपने आप में टाइम एंड वर्क का, इससे बड़ा लेवल शायद ही एग्जाम में पूछे। बेहतरीन सवाल है सर टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल प्योर कैट लेवल का है। देखो यार, 3 men A B C कंप्लीट अ वर्क इन सच अ वे दैट A वर्क फॉर ऑल डेज। कहते सर जो A है वो सभी दिन काम करे, B वर्क्स फर्स्ट एंड सेकंड डेज। जो B है वो काम करेगा फर्स्ट डे और सेकंड डे काम करेगा B। एंड C वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज। जो C है वो 3 4 और 5 दिन काम करेगा। इफ B plus C can as much as work 2 as A alone in 3 days। देखो यार, if B plus C can do as much as work in 2 days as A alone does in 3 days। देखो यार, अब एक बात बताओ यार, जो B है ना, B उसने कितने दिन काम किया? आप बोलोगे सर B ने 2 days काम किया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस उसने लैंग्वेज को घुमा रखा। अब देखो यार, C जो है वो काम करेगा 1 2 3 दिन के लिए काम करेगा। आई बच्चों बात समझ में? और जो A है उसने सारे के सारे एक दिन काम किया, तो A ने काम किया वैसे 5 दिन के लिए। आई बच्चों बात समझ में? बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो ये क्वेश्चन आसान बन गया। अब उसने एक बात बोली कि जो B plus C है, B plus C कैन डू एज मच एज वर्क इन 2 days। अगर B plus C एक दिन में काम कर 1, तो 2 days में काम करेंगे 2, और ये उतना काम करते हैं जितना A जो है वो 3 दिन में करता है। B plus C जो है जितना काम करेंगे 2 दिन में, उतना काम करेगा A 3 दिन में। ये लिखा हो जाए, इफ B plus C कैन डू एज मच एज वर्क इन 2 days as A alone does in 3 days। as A alone does in 3 days। इसका ये मतलब हुआ कि जितना काम B plus C करेंगे 2 दिन में, उतना ही काम A करेगा 3 दिन में। तो मैंने क्या मान लिया, अगर A हर रोज़ A काम करता हो तो 3 दिन में काम करेगा, 3 से गुना कर दो। ऐसे B और C हर रोज़ B काम करता हो और C हर रोज़ C काम करता हो, तो अगर B plus C एक दिन में काम करेंगे 1, तो 2 दिन में काम करेंगे 2। तो A अपॉन B plus C की वैल्यू आएगी 2/3। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो जिसके साथ है वो दूसरे की वैल्यू होती है। अब वैसे भी समझो कि जो जिसके साथ है वो दूसरे का होता है। अब देखो यार, A जो है ये काम करेगा 5 दिन के लिए और 1 दिन में काम करेगा 2 यूनिट, तो 10 यूनिट काम कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में आई? और जो B plus C है ये मिल पाएंगे 2 दिन के लिए, और B plus C 1 दिन में काम करेंगे 3, तो ये 6 काम कर जाएंगे जी। अब जो C है उसको काम पर आना पड़ेगा 1 दिन के लिए। आई बच्चों बात समझ में? अब देखो यार, उसने एक बात और बोली, क्या कहता, इफ B plus C कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट हेल्प A इन 6 days। जो B plus C है वो बिना A की सहायता से काम खत्म करेंगे 6 दिन में। अब देखो यार, B plus C 1 दिन में काम करते हैं 3, तो 6 दिन में 18 काम करेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 18 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में? तो हमारे पास टोटल काम कितना है 18 यूनिट। अब 10 और 6 16 काम हो गया, 18 में से काम हो गया 16, तो काम कितना बचा जी? काम बचा मेरे पास 2। इस 2 काम को कौन करेगा C, और C 1 दिन में काम करता है इस 2 यूनिट को C काम करेगा 1 दिन में, तो इट मीन C जो है 2 यूनिट पर डे काम करेगा। हाँ कहना, जो 2 है, जो C है वो 1 दिन में काम करेगा 2 यूनिट। अब देखो प्यारे बच्चों,
अब बी प्लस सी एक दिन में काम करते हैं 3, बी प्लस सी एक दिन में काम करते हैं 3, सी काम कर रहा है जी कितना 2 यूनिट, तो बी कितना काम करेगा जी 1 यूनिट से। अरे हाँ कहना, और ए मेरे पास काम करे जी 2 यूनिट, तो आपको जिससे कभी निकालना हो, अगर बी का निकालना हो तो 18/1, सी का निकालना हो 18/2 और ए का निकालना हो 18/2। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस उसने लैंग्वेज को घुमा रखा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब थोड़ा आपको आसान क्वेश्चन कराता हूँ उसे, अब आपको आसान क्वेश्चन कराता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यार, और आपको एक बात समझाता हूँ मैं, वो ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर ए किसी काम को ख़त्म करेगा 5 दिन में और बी उस काम को ख़त्म करेगा 7 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी, इनका एलसीएम लो जी 35 आएगा, 7 और 5। ये सर क्या है? ये टाइम है, ये मेरे पास टाइम का रेशो है, और ये मेरे पास क्या जी एफिशिएंसी। ये मेरे पास है एफिशिएंसी। आप एक बात नोटिस करोगे क्या कि जो रेशो टाइम का है उसका बिल्कुल अपोजिट रेशो एफिशिएंसी का होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो रेशो टाइम का होता है उसका बिल्कुल अपोजिट रेशो जो एफिशिएंसी का होता है। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। देखो प्यारे दोस्तों, एक काम को करने वाला ए करने वाला बी। कहता जो ए है ना, ये बी से 40% ज़्यादा मोर एफिशिएंट है। देखो यार, अगर बी काम करेगा 100 तो ए काम करेगा जी 140। 0 से 0 काट दो भाई, 5 और 7। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ए हर रोज़ काम करेगा 7 यूनिट, तो बी हर रोज़ काम करेगा जी 5 यूनिट। और उसने बोला इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। कहता कि अगर दोनों मिल जाएं तो काम खत्म हो जाएगा जी 15 दिन में। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए हर रोज़ 7 काम करे और बी हर रोज़ 5 काम करे, तो जब दोनों मिलेंगे तो काम होगा 12। हाँ क्या ना? तो अगर टोटल वर्क निकालना पड़े मेरे को जी, तो टोटल वर्क मेरे पास आएगा जी 12 गुना 15 180 होता है। अगर आपको ए से काम करवाना पड़े तो 180/7 कर दो, और बी से काम कराना पड़े तो 180/5 काम कर दो। आई बच्चों बात समझ में? अरे हाँ यार ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी हमारा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन है ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी, अगर ए काम करेगा 100 यूनिट तो अगर बी काम करेगा 100 यूनिट तो ए काम करेगा जी 50% ज़्यादा 150 जी। काटो इसको जी, तो ये आएगा जी मेरे पास 5 × 15, 5 दूनी 10। अब उसने एक बात बोली क्या, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इफ़ होल वर्क इज़ कंप्लीट बाय ए इन 25 डेज। जो ए है इस पूरे काम को ख़त्म करेगा 25 दिन में। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, ए हर रोज़ काम कर रहा है 3 यूनिट। अगर ए हर रोज़ काम करेगा 3 यूनिट तो 25 दिन में कितना काम कर पाएगा जी 75 यूनिट से। आई बच्चों बात समझ में आई? कहता है कि अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने समय में ख़त्म होगा। हमारे पास ये आया जी टोटल वर्क, ठीक है जी, 75 काम है, और हर रोज़ दोनों मिलकर काम करेंगे जी 5 यूनिट, तो 15 × 5 = 75 जी। 15 डेज में आंसर आने वाला होगा। आई बच्चों बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से समझेंगे, और आज की क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप था, तो आप इन क्वेश्चंस को 1 या 2 बार जब रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।